क्या अच्छा लगा या क्या फॉलो करती हूँ। यस। तो डेफिनेटली हमारा जो बिजनेस है वो पूरा सिस्टम के ऊपर आधारित है। जैसे कि अगर कहा जाए एमवे एक कॉलेज है तो पर्टिकुलर सिलेबस एक गुरुकुल सिस्टम है। यस। वो एक सिलेबस प्रोवाइड करते हैं जिसके आधार पर हमें चलना है। अगर हम हमारे मन से करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस से आउट हो जाएंगे। तो ये सिलेबस अगर हम फॉलो करते हैं और जो कोर लीडर लीडर खुद को समझते हैं वो ये सिलेबस को फॉलो हमेशा करते हैं। तो उसमें जैसे हमारे 9 कोर स्टेप्स 4 बेसिक्स है। जैसे 4 बेसिक्स अगर हम फॉलो करते हैं तो जैसे एक्शन पार्ट कैसे लेना है बिजनेस में, क्योंकि जब तक एक्शन है कितना भी दिमाग में हो लेकिन उसको एक्शन में नहीं लाएंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो ये 4 बेसिक हमें बताता है। और उसके बाद 9 कोर स्टेप्स है, उसमें तो पूरा बिजनेस का सारांश आ जाता है कि हमें बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, टीम को कम्युनिकेट करके उनसे टचिंग कैसे रहना है। और उसके बाद हमारा बिजनेस हमारे सिटी में नहीं तो अदर सिटी में भी कैसे जाएगा, उसके लिए भी हम अभी सीख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो भी कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ये हमें 9 कोर स्टेप्स में मिलेगा। तो ये सारी बातें हो गई कि बिजनेस में क्या करना है जिससे बिजनेस हमारा ग्रो होगा। लेकिन ये भी बातें बताई गई है कि क्या करने से हमारा बिजनेस स्टॉप भी हो सकता है, तो क्या नहीं करना है, क्या डेंजरस है हमारे बिजनेस के लिए। तो उसे 3 कार्डिनल रूल कहा जाता है। एक बार कोई चीज़ ना नहीं की कम ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन 3 कार्डिनल रूल अगर ब्रेक करते हैं तो उसका असर हमारे बिजनेस पे, हमारे माइंड पे, सब जगह पर हो जाएगा। और ये हमें पता चलता है। जैसे कम ज़्यादा अगर कहीं पे हो गया और हम सभी इंसान हैं और पहली बार ही बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होने ही वाली है। लेकिन उस मिस्टेक से क्या सीखते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई कि उस सिचुएशन से डिमोटिवेट हो गए, लेकिन फिर सीडी सुनी, बुक्स या ऑफलाइन से काउंसलिंग करके उस सिचुएशन से उभर कर आए और नए तरीके से फिर से शुरुआत की। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 टीम बढ़ती गई और टीम बढ़ती गई कि ऐसे लीडर आ गए कि वो मुझे कॉपी करने लगे कि जैसे दीदी कैसे बात करती है, दीदी कैसे प्लान देती है। तो इससे मेरे जैसे टीम में लीडर आ गए, उसकी वजह से मेरी टीम बढ़ती गई। अभी तो ऐसा हो गया कि यवतमाल में जितनी टीम है उतनी घाटन जी में है, उतनी वनी में है। तो अभी ये मैनेज करना थोड़ा पॉसिबल हो रहा था, लेकिन ग्रेट अपलाइन है, उनके छत्र छाया में रहते हुए ये सारी चीज़ें आसान होती गई और बिजनेस अच्छी तरीके से यानी डेवलप ग्रो हो रहा है और भी आगे होगा, क्योंकि ये ड्रीम ही उतने स्ट्रांग है और बहुत बड़े हैं। तो ये एक बात है इसमें कहूँगी कि जैसे हम जिंदगी जीते हैं उसमें चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, वैसे हमारे बिजनेस में जब स्टार्ट करते हैं तो ना आने वाले भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको फेस कैसे करना है तो ये ताकत जो है ये हमें इस सिस्टम से मिलती है। अगर हम सिस्टम को प्लग रहते हैं, सीडी, बुक्स या अपलाइन से कम्युनिकेशन, तो इन सारी चीज़ों से हमें एक एनर्जी जो हम क्या बोलते हैं कि अनविजिबल पावर जो है, कई किसी गॉड पे हम फेथ रखते हैं तो वो पावर जो है अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी पावर की वजह से उस चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, उसको ओवरकम कर कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाती है। और एक बात है कि जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं तो हम जैसे जैसे थोड़ी लीडरशिप आ जाती है कि जैसे 12% 9% ऐसे बन जाते हैं, तो नहीं अभी हमने ये करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तो दूसरों को बता नहीं सकेंगे, क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। तो पहले मैं वो चीज़ करती हूँ क्या, अगर मैं करती हूँ तभी मुझे डाउन लाइन को बोलने का या उनको कहने का या समझाने का एक मुझे अधिकार है। अगर मैं ही सीढ़ी नहीं सुनूंगी तो दूसरों को नहीं, पर्टिकुलर टीम को बोलने का मुझे अधिकार ही नहीं है। तो ये बिजनेस ही ऐसा है, पहले खुद करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, बाद में टीम को बोल सकते हो, क्योंकि टीम वाला ऐसे तो नहीं बोलेंगे दीदी आप तो नहीं प्रेस मीटिंग को आते हो, दीदी आप ही तो नहीं सीडी सुनते हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो कभी भी हम अपनी जो टीम है उससे एक कदम हमें आगे रहना है। उससे क्या होगा कि अगर जैसे एक स्कूल का एग्जाम्पल है कि जैसे टीचर को कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, आज वो प्रिपरेशन करके जाते, अगर समझो वो प्रिपरेशन कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है वो प्रिपरेशन करके नहीं ली, तो बच्चे हो सकता है छोटे बच्चे तो सुन लेंगे, लेकिन बड़े बच्चे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी सिलेबस उन्होंने रीड किया हुआ होता है।